स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ डॉक्टर सूरज भटनागर और अपने यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम एक बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए शंकु से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो एक कमेंट करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल लिया है, शंकु से है, ये यूनिट नंबर 5 में है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और अब जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि एक समतल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 शंकु yz प्लस zx प्लस xy इक्वल टू 0 को लंब रेखाओं में काटता है यदि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0। ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान ये सवाल है। यहाँ पर हमको एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है समतल की और एक कोण दिया हुआ है। इन दोनों की सहायता से हमें प्रूफ करना है कि ये समतल इस शंकु को लंब रेखाओं में काटता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इसकी हमको प्रूफ करनी है। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, अगर कोई समतल किसी शंकु को लंब रेखाओं में काटता है तो हमारे पास ये उसका फॉर्मूला है। बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी इंटू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एफ यू वी डब्ल्यू बराबर 0। अब हमको केवल यहाँ पर एक काम करना है कि केवल ए बी सी और यू वी डब्ल्यू के मान यहाँ पर पुट करने और वो मान हमको समतल और शंकु के समीकरण से लेने। देखिए हमको जो ए बी सी के मान मिलेंगे वो तो शंकु के समीकरण से मिलेंगे और यू वी डब्ल्यू के जो मान होंगे वो हमको समतल के समीकरण से मिलेंगे। तो हमको यहाँ पर समतल की जो तुलना करनी है, समतल की तुलना करनी है हमको ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर 0 से। समतल की तुलना हमको इससे करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x, y और z के जो गुणांक है वो u v w है और हमारे समतल में जो x, y, z के गुणांक है वो a b c है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको a b c की वैल्यू u v w की वैल्यू a b c रखनी है। देखिए तो यहाँ पर हमारे पास u बराबर a, v बराबर b और w बराबर तो c आ गया। ठीक है, ये तीन मान आ गए। अब हमको निकालना है ABC का मान और ABC का मान निकलेगा शंकु के समीकरण से और शंकु के समीकरण को प्रदर्शित करते हैं f x y z से और इसकी जो इक्वेशन होती है वो होगी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy बराबर 0। तो ये शंकु का समीकरण है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक ए बी सी हैं और वाई जेड और जेड एक्स और एक्स वाई के गुणांक 2f 2g और 2h हैं। तो वो यहाँ पर हम देखेंगे एक शंकु का समीकरण में देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की टर्म है ही नहीं। हमको जो शंकु का समीकरण दे रखा है उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की टर्म नहीं है। इसका मतलब ए बी और सी की वैल्यू 0 गई। तो a बराबर b बराबर c इक्वल टू 0 गई। तो ये वाले जो abc है वो यहाँ पर रखने के काम में आएंगे और u v w की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद yz का गुणांक होता है 2f और yz का गुणांक हमारे पास कितना है 1। इसका मतलब 2f बराबर 1 हो गया। तो 2f बराबर 1 का मतलब f बराबर 1/2 यही आएगा। इसी तरीके से zx का जो गुणांक है, zx का गुणांक हमारे पास 1 है जबकि होता है कितना 2g। तो यहाँ से भी 2g बराबर 1 तो g बराबर 1/2। इसी तरीके से f, g और h की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए f बराबर g बराबर h और इन तीनों की वैल्यू भी आ गई 1/2। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज हमको देखनी है कि जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें f u v w लिख रहा है, f u v w और f x y z की वैल्यू होती है ये शंकु। x y z के पदों में होगा तो x y z और u v w का मतलब है कि x y और z की जगह पर u v w हम कर देंगे तो हमारे पास वो समीकरण बन जाएगी। देखिए हम इस समीकरण को वापस से लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी
यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस, और ये एफ यू बी डब्ल्यू को मैं एफ एक्स वाई जेड की टर्म में लिख रहा हूँ, एक्स वाई जेड की जगह पर यू बी डब्ल्यू करके, तो ये हो जाएगा ए यू स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2f वी डब्ल्यू प्लस 2g डब्ल्यू यू प्लस 2h यू वी और बराबर 0। अब इसके अंदर हमको केवल मान रखने हैं, तो सभी मानों को इसके अंदर हम रख देते हैं। तो सभी मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो a b c की वैल्यू तो 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0 इंटू u v और w की वैल्यू रखनी है वो a b c है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर a b c और u v w और f g h सब के मान रखने हैं, तो यहाँ पर a b और c की वैल्यू तो अपने पास 0 है, तो शुरू की 3 टर्म तो हो जाएगी 0, फिर प्लस 2 f की जगह पर 1/2, u और v की जगह पर हमको क्या लिख देना है, u और v की जगह पर a और b, u v सबसे पहले आ रहा है वी डब्ल्यू, तो वी और डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी बी सी, ये हो गया बी सी, फिर 2 जी का मान 1/2 और डब्ल्यू और यू का मान तो सी ए, फिर 2 और एच का मान भी 1/2, यू और बी का मान ए और बी बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरी टर्म 0 हो गई, कुछ नहीं बचा, ये 3 टर्म 0 हो गई, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी और माइनस का निशान 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा केवल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। और प्रत्येक पद में अगर हम ए बी सी का भाग लगा देते हैं, ए बी सी का भाग लगा देने के बाद क्या होगा देखिए, प्रत्येक पद में ए बी सी का भाग लगाने पर, तो प्रत्येक पद में जब हम ए बी सी का भाग लगाएंगे तो पहले पद में तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी सी प्लस बी सी अपॉन ए बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी, इसमें से 2 टर्म कट जाएगी और बाकी बच जाएगा, और भाग लगाने के बाद क्या होगा देखो, C और A इसमें से कट गया तो यहाँ पर B बचेगा, इसमें से B और C कट जाएगा तो A बचेगा, यहाँ पर A और B कट करके C बचेगा, तो बीच वाली टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ 1/a बच गया, यहाँ पर C और A कट करके 1/b बच जाएगा, और यहाँ पर A और B कट के 1/c आ जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये हमको यहाँ पर सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न था जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ। हमें प्रश्न के अंदर दे रखा था कि एक समतल शंकु को लंब रेखाओं में काटता है, तो कोई भी समतल अगर शंकु को लंब रेखाओं में काटता है तो ये उसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी इंटू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एफ यू बी डब्ल्यू बराबर 0। अब यहाँ पर हमको इन सब की वैल्यू पुट करनी है, तो जो समतल का समीकरण है हमारे पास, जो समतल दिया हुआ है प्रश्न में, उसकी तुलना करेंगे हम यू एक्स प्लस बी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी से। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के जो गुणांक है वो यू बी डब्ल्यू है, और यहाँ पर एक्स वाई जेड के जो गुणांक है वो ए बी सी है। इसका मतलब यू का मान ए, वी का मान बी और डब्ल्यू का मान सी हो गया। ठीक है, फिर शंकु का समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x और 2h(x)y, इसको f(x)y)z लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो गुणांक है वो abc है, और हमको जो प्रश्न में शंकु दे रखा है उसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, इसका मतलब इन तीनों की वैल्यू 0 हो गई। फिर उसके बाद yz का गुणांक 2f होता है या yz का गुणांक 1 है, तो f की वैल्यू 1/2 हो गई, ऐसी g और h की वैल्यू भी 1/2 हो गई। अब यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू पुट करनी है, एफ यू वी डब्ल्यू की जगह पर हमको ये शंकु की इक्वेशन लिखनी है, यू वी डब्ल्यू के पदों में लिखनी है,
क्योंकि ये एक्स वाई जेड की टर्म में है, ये यू वी डब्ल्यू की टर्म में, तो हमने ये यू वी डब्ल्यू की टर्म में ये लिख दिया यहाँ पर और सारे मान रखे सॉल्व किया तो हमारे पास वो आ जाएगा जो हमको यहाँ पर सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।